प्रेमिन चल सतगुरु दरबार, प्रेमिन चल सतगुरु दरबार। जग में कलह कलेश समाना, दुखिया सब संसार। जग में कलह कलेश समाना, दुखिया सब संसार। सतसंगत के बचन प्रेम के, हृदय सदा विचार। सतसंगत के बचन प्रेम के, हृदय सदा विचार। प्रेमिन चल सतगुरु दरबार, कथनी तज करनी चित देना। कथनी तज करनी चित देना, रहना रहनी का व्यवहार। सुमिरन भजन ध्यान की क्रिया, सुमिरन भजन ध्यान की क्रिया। कर ले अपना सुधार, प्रेमिन चल सतगुरु दरबार। नर जीवन निसफल नहीं जावे, टेक इष्ट की धार। नर जीवन निसफल नहीं जावे, टेक इष्ट की धार। राधा स्वामी तेरे सहाई, सतगुरु स्वामी तेरे सहाई। करेंगे भव से पार, प्रेमिन चल सतगुरु दरबार। प्रेमिन चल सतगुरु दरबार। आपका कहना है कि ये प्रेमी जन चल सतगुरु के दरबार में, सतगुरु के दरबार में चलो। जो सतगुरु से प्रेम करते हैं, प्रेमी जन है जो सतगुरु से प्रेम करना चाहते हैं, तो उनके लिए कहा गया है कि चलो सतगुरु के दरबार चलो। प्रेमिन चल सतगुरु दरबार माने आप सतगुरु के दरबार चलो। संसार के विषय में बताते हैं कि जग में कलह कलेश महाना, यह संसार ही दुखमय है। इस संसार में हर जगह कष्ट और क्लेश ही है, कलह है, क्लेश है। चारों तरफ कांटे ही कांटे लगे हुए, चारों तरफ कांटे कांटे ही लगे हुए हैं। जिधर भी जरा सा भी यदि दिक्कत हुई, किधरों लड़के तो फट से धंसे। ऐसा सरकार भी कहती कि चारों तरफ कांटा लगा, जरा सा हिले बस धंस जाएगा कांटा। इसलिए कह रहे हैं कि जग में कलह, बुद्ध ने कहा था यह संसार दुखमय है, चारों तरफ दुख ही दुख तो है। इसीलिए कहा कि जग में कलह कलेश महाना, दुखिया सब संसार। यह संसार दुखिया है, संसार खुद ही दुख का खान है, दुख का घर है। यहाँ कभी भी सुख संभव नहीं। जिसको थोड़ा सा बहुत सुख लोग समझता है, वह भी दुख ही। सिर्फ थोड़ा सा फर्क इतना है कि एक जंजीर लोहे की है, एक जंजीर सोने की, इतना ही फर्क। एक कांटा गड़ा हुआ है, एक कांटा से निकाल लें, बस सुख दुख संसार का इतना ही मतलब है। आगे कहते हैं कि सत्संगत के वचन प्रेम के, हृदय सदा विचार। इसलिए कहते हैं कि तुम सत्संगत के वचन, सत्संगत के वचन प्रेम के, सत्संग के जो वचन प्रेम से निकलते हैं, उस आत्मा से निकलते हैं, उस पर विचार करो। हृदय सदा विचार, उसको हृदय में विचार करो। जो संत महापुरुष बोलते हैं वो प्रेम की ही वाणी है, उस आत्मा परमात्मा से निकली हुई आवाज होती है जो सत्य होती है।
उसको हृदय में थोड़ा विचार करो। इसलिए प्रेमी चल सतगुरु दरबार, सतगुरु के दरबार में चलो। कथनी तज करनी चित देना, रहनी का व्यवहार। अब इस मार्ग में चलने पर कथनी नहीं, करनी करनी होती, क्योंकि कर्म प्रधान है। यह संसार ही कर्म प्रधान है। जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त होगा। यदि बबूल का पेड़ लगाओगे तो कांटा ही धंसेगा, और यदि आम का पेड़ लगाओगे तो आम खाओगे। बबूल एज ए संसार, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये बबूल के पेड़ लगाने से ये सब उसके कांटे हैं। बबूल ये संसार है। और यदि आम का पेड़ लगाओगे तो आम को अमृत भी कहा जाता है। अमृत फल है, वो अमर फल है। कोई भी फल एक बार मुंह से में डालने के बाद निकाला नहीं जाता है। निकाला जाता है नहीं। लेकिन आम का पेड़ आम का फल एक ऐसा है तो उसकी गुठली को बार बार निकालने और डालने पर भी मन तृप्त नहीं होता है। इसलिए उसे जो है हम अमरफल की उपाधि देते हैं। तो ये सत्संग ही ऐसा वृक्ष है जो अमर फल प्रदान करता है ना। ऐसी बात। ये आम का पेड़ है। अब मन चाहे बबूल लगाओ, मन चाहे आम लगा लो। आम लगाओगे आम खाएगा, और बबूल लगाओगे तो कांटा गड़ेगा। ये संसार ही बबूल का वृक्ष, जिधर भी देखो कांटे ही कांटे। और कांटे में यदि रहे बबूल का पेड़ है तो दुख ही प्राप्त होगा। अर्थात यदि विषयों में आसक्त रहेंगे तो 84 का भ्रमण रूपी कष्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। यही बात। आगे कहते हैं कथनी तज करनी चित देना। यही कथनी और करनी में अंतर है। रहनी का व्यवहार, रहने का व्यवहार यही है कि कथनी और करनी में अंतर होना चाहिए। कथनी के लिए मैं सब कुछ जानता हूँ और करनी में कहीं कुछ नहीं। यही ना होता है। हम तो सब जानते हैं, ये कथनी है। हम भगवान को भी जानते हैं, ये कथनी है। करनी तो ये है कि कुछ कहे ना, वैसा करके दिखा दे, है ना। ये नहीं हुई भगवानी। रहनी का व्यवहार, सुमिरन भजन ध्यान की क्रिया कर ले अपना सुधार। इसलिए कहते हैं कि असली चीज तो ये है कि सदगुरु की सुमिरन करो। बार हर समय चलते फिरते उठते बैठते हर समय सुमिरन करो, चिंतन करो। फिर समय पर भजन भी करो और ध्यान भी करो, है। फिर बाद में मन के सेंट्रलाइजेशन के लिए थोड़ा भजन गुनगुना ले। खुल के न गाए मत गाओ, गुनगुना लो उसको। गाने का मन है तो गा भी लो थोड़ा टूटी फूटी आवाज में। कोई आवाज नहीं सुनने वाला है, भाव को देखता है परमात्मा, है ना। कि भाव क्या है भजन करने वाले। परमात्मा की नजरों में वो भाव दिखाई देता, कितना सदगुरु के प्रति प्रेम है, कितना भाव है, कितनी श्रद्धा है, कितना विश्वास है। ये सब चीजें देखी जाती। तो कथन, हाँ भजन। फिर भजन जब ऐसा सेंट्रलाइजेशन हो जाता है तो ध्यान का नंबर आए। तो अब आंख बंद करो। आंख बंद करने का मतलब बाहर का कुछ दृश्य, कुछ विचार नहीं दिखना चाहिए। अंतर में सदगुरु व परमात्मा ही दिखना चाहिए। ऐसा कर ले अपना सुधार। इस प्रकार यदि हम सुमरन ध्यान भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो धीरे धीरे सुधार होगा। और जब धीरे धीरे सुधार होगा तो हम अपने निज स्वरूप का भी बोध हो जाएगा। नर जीवन निष्फल नहीं जावे, टीक इष्ट की दार। कहीं ये मनुष्य जीवन जो मिला है यह बेकार न जाने पाए, इसलिए अपना टेक, अपना विचार एक चीज पर बनाए रखो। टीक इष्ट की धार, इष्ट की धारा की तरफ ही अपना विचार रखो। हालांकि संसार के कर्तव्य कर्मों को भी नहीं छोड़ना है। संसार के कर्तव्य कर्म करते समय भी अपना विचार रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, हैं? इसलिए कहते हैं कि टीक इष्ट की धार, कर से कर्म करो विधि नाना,
अमन राखो जहाँ कृपा निधाना, ऐसा कर दिया गया कि हाथ से कर्म करते रहो, लेकिन ध्यान कहाँ लगाए रखो? सदगुरु के पास, जो भी इष्ट आपके हैं उसके पास लगाए रखो। क्योंकि देखिए, भृंगी साधना का मतलब तो यही ना निकला कि वो तो कुछ भी नहीं सोचता है, बस भृंग के बारे में सोचते ही रहता है कि आएगा तो खाएगा, आएगा तो खाएगा। वो तो कोई भजन नहीं करता है, लेकिन सोचते 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 उसी की तद्रूपता प्राप्त करें। वो कौन सा ध्यान कर रहा है, खाली उसके बारे में सोचता आएगा तो। इसलिए सदगुरु के बारे में हम सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे अनन्य भाव से, एक दिन हम सदगुरु बन जाएंगे, यानी उसकी तद्रूपता प्राप्त कर लेंगे। वो तो शरीर से तद्रूपता प्राप्त करता है, आप आत्मा से तद्रूपता प्राप्त करें, है ना? ऐसी बात होगी। शरीर तो दो अलग रहेंगे, लेकिन तद्रूपता जो गुरु का तत्व है, उस गुरु तत्व में तद्रूपता हो जाएगी। ठीक, ये चीजें ऐसा सत्य है। तो कर ले इष्ट की दा, राधा स्वामी तेरे सहाय करेंगे भव से पार। वो सदगुरु ही, चाहे जो भी सदगुरु हो, सदगुरु हो, क्योंकि सदगुरु का दें तो भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन जो ज्ञान होता है, चाहे कोई भी शरीरधारी सदगुरु हो, वो ज्ञान तो एक ही होता है। इस सभी उस एक ही तत्व को जानते हैं। तो जो एक तत्व को जानते हैं वही एक ही है, शरीर चाहे कोई भी हो। तो इसलिए कहते हैं कि राधा स्वामी तेरी सहाई करेंगे भव से पार। राधा स्वामी सदगुरु ही आपके सहाय हैं, और सदगुरु की कृपा कर यदि आप ऐसा करते रहेंगे तो आपको भव से पार कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। ठीक।